इसमें लिखा है जो वैष्णव सालग्राम के 12 शिलाओं की पूजा करते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल को मैं कहता हूँ, भगवान शंकर कहते हैं गंगा के तट पर 1000 करोड़ मेरे लिंगों की कोई स्थापना करे, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं 8 युगों तक काशी में निवास करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नारायण के सालग्राम भगवान की पूजा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह वर्णन कार्तिक महात्म्य में वर्णन किया गया। काशी वासे युगान अष्टौ दिने नेकेन तद भवेत किम पुण्य बहुना यस्तु पूजियेद वैष्णवो नर। आज ये सबरे सालग्राम भगवान के पीछे पड़ गए। वैसे ही धर्म के ऊपर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। बचे कुचे लोग हैं, उनको और तुम बोल दो कि ये मत करो, ये करो, माताओं को रोक लगा दो, सब कुछ बेचारी करने वाली वही है। ना तुम तुलसी की पूजा करो, ना हनुमान जी की पूजा करो, ना सालग्राम को पूजो, ना नर्मदेश्वर को पूजो। बस बच्चों को जन्म दे दो और घर में रोटी बना बना के सबको जिमाते रहो, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। यह अनादि काल से बहुत बड़ी विडंबना रही है। यदि किसी में ताकत है तो मेरी बात को काट के बताए कि माताएं सालग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। यदि है तो प्रमाण में बराबर देना। उसमें कंडीशन है, मैंने पहले भी बोली है और मैं आज भी बोल रहा हूं। चलो ठीक है, जिन्हें सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं। अरे हमारे ग्रंथ में तो ये लिखा है चौथे वर्ण को भी सालग्राम भगवान की पूजा का अधिकार है, कनिष्ठ वर्ण को। बस उसके घर में कोई मांस मदिरा ना खाने वाला हो, ना हो व्यभिचार करने वाला हो। यदि व्यभिचारी है तो ब्राह्मण भी पूजने का अधिकारी नहीं है सालग्राम भगवान। यदि वो व्यभिचारी है, लंपट है, पराई स्त्रियों को छूता है, कुकर्म करता है, तो सालग्राम भगवान की पूजा करने का तो ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। इसमें शुद्धता शुचिता चाहिए, एक साधारण बात नहीं है। भगवान महादेव कहते हैं गंगा के किनारे, भोलेनाथ बाबा ने कहा कि गंगा के किनारे 1000 करोड़, 1000 करोड़ कैसे कहते हैं, 1000 करोड़ शिवलिंग निर्माण करके और 8 युगों तक काशी में वास करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही फल भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करने वाले भक्त को प्राप्त होता है। ये महिमा है। एक बात और मैं आपको बोलूं, अनजान में, अविवेक में या कैसे ही जो अपराध हो गया, पहले भगवान के सामने क्षमा मांगे, माफी मांगे, कहे कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, तो ऐसे भक्त भी सालग्राम भगवान की पूजा करने के संपूर्ण रूप से अधिकारी। भ्रूण हत्या तो महापाप है, बहुत बड़ा पाप। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। हुआ है, माफी मांगे, गलती, और भगवान को कहें हो गई गलती प्रभु, अब ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। तो भगवान तो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, खुद हाल ही क्षमा करता है। फिर भगवान सालग्राम की पूजा, नर्मदेश्वर हरिहर की पूजा आनंद कर देती है। पूजा करने की स्थिति में नहीं है, सालग्राम भगवान को तुलसी के गरुए में रखिए, गमले में रखिए। इनका तो दर्शन ही कल्याणकारी है। कोटि लिंग सहस्रेस्तु पूजिए ता जानवी तटे। करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने से जितना फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिलारूपी यत्र तिष्ठति केशव। भगवान सालग्राम की पूजा करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। चांद्रायण ही सुचिर शिवा प्रत्ता पादोदकम मरे। चांद्रायण व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान सालग्राम की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म के मूल देव हैं भगवान सालग्राम, और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही वह धरती पर पधारे हैं। सालग्राम भगवान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। भगवान कहते हैं पुत्र, सालग्राम शिला की महिमा के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं। कितने कितने वहीं से प्रणाम करके जा सकते हैं ऊपर। 1 से लेकर के 24 सालग्राम तक पूजा करने का अधिकार है। पद्म पुराण में लिखा है 24 तरह के सालग्राम। 1.25 लाख सालग्राम पूजने की विधि का वर्णन किया है। 1.25 लाख सालग्राम इतना है, पूजन कर सकते हैं। 24 तरह के सालग्राम होते हैं, उनकी आकृति 24 तरह की है। क्यों 24 ही, क्यों कम ज्यादा क्यों नहीं है? कहते हैं कि भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं,
जो 24 अवतार हुए हैं वही 24 अवतार 24 प्रकार के सालग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो गए हैं। इतना बड़ा महात्म्य भगवान सालग्राम का है।